पुण्यात्माओं, कोई कहता है गुरु की आवश्यकता ही नहीं, स्वाध्याय कर ले। कोई कहता है कोई एक गुरु बना लेना चाहिए, गुरु के बिन मोक्ष नहीं। अरे भले आदमियों, फिर क्या उदाहरण देते हैं कि नारद ने झीमर गुरु बनाया था। झीमर जो मछियारा था, मछली पकड़ा करता, और उस कालू झीमर ने उसका उद्धार कर दिया। तो यहाँ आकर डट गए कि कोई किसी ने गुरु बना ले, गुरु होना चाहिए। नहीं, ये भूल है इंसान के। गुरु पूरा हो और चेला भी आखिरी सांस तक मर्यादा में रहे, तब मोक्ष होता है। अब कालू झीमर कौन था, इसके इतिहास से परिचित नहीं है। जैसे पहले एक ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति डाकू हो गया, और डाकू हो गया तो बहुत भयंकर डाकू हो गया, प्रसिद्ध हो गया। उस क्षेत्र में कोई नहीं जा, उस वन में जहाँ वो रहता था। कहते हैं एक बार सप्तऋषि उधर चले गए और उस डाकू ने कहा कि तुम रुक जाओ, रुको तुम। वो क्या करता था, पहले मारता था और पीछे लूटता था, और काट के उंगली कहते हैं अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने आदमियों को मार दिया, गिनती करने के लिए। तो महर्षि नहीं रुके, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे। फिर उसने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ऋषि कहने लगे, ले भगत हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा? हम तो रुक गए, क्योंकि उन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना किया। नहीं तो उसकी तब शक्ल देखते कि गिबत जाया करती इंसान की। तब उसने देखा कि तो बड़े धड़ाके से बोल रहे हैं। उसके अंदर का वो शत्रु जो खुरापात था वो दब गया, एकदम सुन्न हो गया वो। उसने पूछा क्या बात, कि हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा ये जुल्म करने से? क्या तू ये जुल्म जो कर रहा है, इसके तेरे घर वाले हिस्सेदार हैं? जो तू पाप कर रहा है, क्या तेरे घर वाले, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र इस पाप को डिवाइड कर लेंगे? वो कहने लगा कि हाँ करेंगे वो, क्योंकि मैं यहाँ से लूट कर धन ले जाता हूँ, वो मेरा परिवार पोषण हो रहा है, वो मेरे पाप के भागी होंगे। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, तेरी भूल है, पहले घर पता करके या फिर हमें मार देना, लूट लेना हमारे पास जो रखा है। तो उसने कहा कि तुम भाग जाओगे। ऋषियों ने कहा कि हमें बांध दे प्रत्येक वृक्ष के। उसने न्यारे न्यारे सातुओं को अलग अलग बांध दिया, पीछा हाथ करके घर गया। घर जाके उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ, क्या आप मेरा इसमें सहयोग देंगे, ये पाप के भागी बनोगे? वो कहने लगी मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो, मुझे इस वचन के साथ आप लाए थे कि आप मेरे घर का संभालना, बच्चों का पालन करना, मैं कमा के लाऊंगा। अब मेरे लेखे तू मजदूरी कर, मेरी तरफ से चाहे तू डाके मार, मैं अपना काम कर रही हूं, इस पाप का भागी तू होगा। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे भी कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का। और पहले सभी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे ऋषियों के पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए। तो गुरु लोग तो शिक्षा अच्छी ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम आपके किए हुए पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, आप अपने कर्मों के पास स्वयं बैठोगे। हम जब तक नाबालिग हैं तब तक हम आपका फर्ज हमें पालने का है, चाहे किसी तरह पालो। और जब हम बालिग हो जाएंगे, अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरे अन्न को छुएंगे नहीं। अब उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई, ये तो सारा एक काम मेरे ऊपर लाद दिया न। तो उसी से मैं वापस आ गया, उनके चरणों में गिर गया, चरण पकड़ दिए।
कहा प्रभु मेरा उद्धार करो। अब जैसा भी उनको समाधान था उनको बता दिया कि बेटा भक्ति करे, डट कर साधना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहते वो बुराई त्याग करके फिर महर्षि की पदवी पाया। इसी प्रकार एक कालू झीमर था, एक कालू नाम का मछियारा था, और वो इतना बेसब्रा था, इतना बेईमान था, मच्छियाँ अलग अलग वहाँ से पकड़कर दूसरे तालाबों से जाल डाल कर पकड़ के लाता था, शहरों में बेचता था और खुद भी खाता था, बच्चे भी थे, उसके संतान थी। जिस राज्य में वो कालू झीमर रहता था उसके पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही एक नेक आत्मा धर्मात्मा राजा था। उसने अपने पूरे राज्य में हिंसा बंद करवा रखी थी, और कोई हिंसा करता था उसको बहुत भयंकर जो है ना दंड देता था, जिस कारण से उस राजा के तालाबों में कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, और उसके तालाबों में अच्छी मोटी मोटी स्वस्थ मछलियां थी। अब उस बेईमान ने उस अपने क्षेत्र की तो सारे तालाबों की वह मछलियां ढो के बेच दी। वहाँ तो रहा नहीं कोई सामान उसके लिए। फिर उसने देखा पड़ोसी राज्य का तालाब में बहुत मोटी मोटी मछली है, तो उसने ये भी पता था कि यहाँ के राजा ने इस पर बैन लगा रखा है, इसलिए उसने सोचा वक्त से उठकर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी और वक्त से बहुत सवेरे यानी 4 बजे वहाँ जाकर जाल डाल दिया। थोड़ी थोड़ी गर्मी जैसे 4-5 बजे उसने जाल डाल दिया, तो उसको कुछ ठंड सी महसूस हुई। उसने वहाँ से फूस फास तोड़ के और आग जलाई। आग जला के और शरीर को सेका, तापा, और उसने कैसी वेशभूषा थी उसकी, एक दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर ओले बोले बाल पड़े, बड़े बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी, शरीर पर एक लंगोट बांध रहा था पानी में प्रवेश करने के लिए। यही बांध कर घर से गया था वक्त से कि जल्दी आ जाऊंगा मछलियां पकड़ के। तो वो आग से सेक कर अपने शरीर को फिर थोड़ी सी देर में फिर मछलियां पकड़ने लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि कुछ रोशनी सी हो गई, सूर्य उदय होने वाला ही था। उधर से क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा जिसने वहां बैन लगा रखा था, वो राजा सुबह सुबह हाथी पर सवार होकर और सैकड़ों सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ एकदम वहां प्रकट हो गया। यानी ऐसा मोड़ मुड़ता था रास्ते का, ऐसे एकदम उस तालाब के साथ मुड़ गया। तालाब वहां से ज़्यादा जो है ना 10 एकड़ की दूरी पर होगा। हाथी की गले में एक घंटियां बंधी होती हैं, वो एकदम मुड़ते ही घंटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कालू जी मर गए। उसने सोचा ही तो राजा आ गया, आज मर गया तू, तेरे पूरे परिवार ने मारेगा। अब उसने देखा कि राजा बड़ा धार्मिक है और कोई विकल्प नहीं है, तेरी जान बचने का, भाग भी नहीं सकता, सैनिक साथ है। तो उसने क्या किया कि अपने शरीर पर वो जो राख बनी हुई थी, अग्नि जला रखी थी, सारे शरीर पर राख मसड़ दी। लंगोट बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पर केस बड़े बड़े थे, और डरता बैठ गया आंख मीच कर धूने का ऊपर। वो धूना सा बन गया उसका, वो आग जलाई थी उस पर बैठ गया उसके पास। अब राजा निकट आया, जब उसकी दृष्टि पड़ी कि भी तालाब के आसपास साधु संत ही बैठा करते हैं, और जो उस कालू ने वो मछलियां पकड़ रखी थी, वो जालबीर मछली भी तालाब में फेंक दिए। तो राजा ने सोचा, हे भगवान, आज तो बड़ा सुबह सुबह साधु के दर्शन हुए, आज बड़ा शुभ दिन निकला मेरा। कबीर परमात्मा भी कहते हैं, पुण्यात्माओं को संत के दर्शन परमात्मा के तुल्य होते हैं।
साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के वही परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सुबह सुबह तो और ज़्यादा निर्मल आत्मा होती है। उसने जब देखा, वो थोड़ी सी आंखें खोल लड़नो बंद कर लेके राजा आगे टप गया, यहीं आवे है। राजा ने उसके सामने जाके हाथी रुकवा लिया, और हाथी के एक पौड़ी लगवा दी। वो नीचे उतरने के लिए व्यवस्था होती है, पौड़ी लगवा दी। अगर आज संत के दर्शन करूँगा, चरण छूँगा, कुछ दान दक्षिणा दूंगा। अब उसने कालो जी मन ने सोचा, आज मर गया भाई, तो ये तो आ गया तेरे पास। उसने सोचा ये और कोई तरीका नहीं है, आंख नहीं खोलनी चाहिए, कुछ भी कहे जा। बस तगड़े आंख बंद कर ली, और एकाग्र, डरते का एकाग्र चित्त हो गया। कुछ पिछले पुण्य होते हैं जो परमात्मा ऐसी सर्कमस्टांस बनाता है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले ही पुण्यों से ऐसे कुछ माहौल बनता है जो जीवन में परिवर्तन आता है। वो पिछले जन्म का बहुत अच्छा पुण्य आत्मा था, लेकिन काल इस जन्म में ऐसी जगह फिट कर रहा था। उसने उसके निरे कर्म फुड़वावा था, पुण्यों को बर्बाद करवावा था, और पाप इकट्ठे करवा रहा था। तो पिछले पुण्य के आधार पर उसका एकदम एकाग्र चित्त हो गया, डरते का। अब राजा ने आवाज लगाई, महाराज नमो नारायण, महाराज नमो नारायण। पहले तो डरता ना बोला, फिर उसका पिछले संस्कारवश सुरती चढ़ गई। अब राजा ने सोचा भी साधु संतां के साथ घना नहीं बोलना चाहिए, या अपने डिस्टर्बेंस ना हो जाए इनको। तो उसने 5 असरफी, 5 लोहे की मोहर, यानी 2-2, 3-3 तोड़े की हुआ करती मोहर एक, तो ऐसे वो सोने की मोहर दान दक्षिणा रूप में उस धोने के ऊपर रख दी। चरण छू के मत्था टेक के राजा चला गया। अब उसकी वो समाधिस्थ हो गया। अब उसकी पत्नी को पता था कि आज मेरा पति बहुत खतरे की जगह गया हुआ है और लेट हो गया, क्यों नहीं आया। वह बाट इंतजार करके घर से चली। तालाब, जिस तालाब पर उसने बताया था वहीं पहुंची। वहाँ जाकर उसने देखा कि यूँ तो बाबा जी बन गया, समाधि लाए बैठा है। और इसने नो भी डर को ना कोई, या तू कैसे बैठा है, कोई आ गया तो तुझे पकड़ देगा। उसने पकड़ कर उसका पाछे जाकर उसका कमर में दोनों हाथ मारे नो। वो कहने लगी तू मर रहेगा के, खड़ा हो ले, चल अपने घर ने। और सारा दिन खो दिया तेने, ऐसे है राजा आ गया था, कोई आ गया सैनिक तो तुझे पकड़ लेगा। वो डर गया एकदम। और नो कह मत आज आया था महाराज, आज के बाद कदे नहीं आऊँ, दोनों कान पकड़ूँ। तो वह नो कह तू क्या कह रहा है, खड़ा हो। दूसरे देखा उसकी पत्नी है। वो कहने लगा वो राजा कहाँ गया, सैनिक कहाँ गए। वह समझे नहीं है कि बात क्या घटना घट रही इसके साथ। फिर उसने देखा नीचे 5 असरफी सोने की दोने पर रखी। फिर उसका दिमाग की सुई घूम गई, राजा ने तो मुझे साधु मान लिया और मेरे आगे माथा टेक्या और 5 असरफी सोने की दर गया। अब उसने विचार किया कि हे भगवान, मैं तो नकली संत बना था, और नकली संत बनने से भी इस भोपाल ने भी मेरा आगे माथा टेक दिया। जब मैं असली संत बन जाऊं तो ना जाने क्या होगा। दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में, वह प्रतिज्ञा तो पहले कर चुका था, हे भगवान आज जान बचा दे, जिंदगी में कदे मछली नहीं पकड़ूं, आज मेरी जान बचा दे, मजदूरी करके खाऊंगा। वह तो प्रतिज्ञा वह करवा ली थी भगवान ने पहले उससे। और फिर उसके अंदर ये और प्रेरणा होगी कि मैं तो नकली संत बना था और भय मान्या भोपाल।
तो उसने सोचा कि भी अगर ये सच्ची साधना करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, भगवान क्या क्या कर देगा हमारे लिए। और 5 असरफी इधर गया। 5 असरफी तो 10 साल का गुजारा था उनका। उस दिन के बाद उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ले जा भगवान, ये उतरा साजबाज, ये पैसे भी तू ले जा और आज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। घर ना आ गई दोनों जने। अब उसकी पत्नी कहे कि काम करे बिना नहीं गुजारा होया करता और बालकानी बात मत कर, जा मछली पकड़ के ला। वो जाल दे दे, उसने रोटी बांध के साथ रख दे। वो जावे जंगल में बैठ जा, रोटी खा के शाम ने खाली जाल लेके घर आ जा। वह रोज लड़े और वो रोता फिरे वहाँ जल इधर उधर, हे परमात्मा, हे भगवान मुझे दर्शन दे, हे परमात्मा किसी तरह दया करो। तो वो तड़फ कर रहा था, साधना करे जैसा उसने ओला बोला ज्ञान था, भक्ति करे, अपना मंत्र जो भी नाम था वो बांटे। परमात्मा बड़े दयालु हैं, कहते 100 साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। तो पूर्ण परमात्मा आगे वहाँ एक साधु रूप बना के और कहने लगे, बेटा क्या कर रहा है तू? उसने सारी कहानी बता दी, महाराज जी मेरी गल ऐसे ऐसे बनी और मैं भगवान प्राप्ति करूँगा, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, बेटा गुरु के बिना संत गुरु होना चाहिए आपका, वैसे साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। तो उसने कालू झीमर ने कहा, भगवान अब गुरु कौन है, कहाँ जाऊँ, किसको गुरु बनाऊँ? तो परमात्मा ने कहा भी मैं तेरे को उपदेश दे दूंगा, तू भक्ति कर लेना, अगर दया कर दो प्रभु। तो परमात्मा ने उनको वो मंत्र दिया, वो साधना करने लग गया। कुछ ही दिनों में वो तो कुछ पहले पुण्य होते हैं, बहुत ही अच्छा भक्त और सेवक बन गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब कोई भी जिज्ञासु तेरे पास आवे, उसकी सारी बुराई छुटवा कर तो उपदेश दे दिया करिए। अब इस तरह उस कालू झीमर को गुरुपद प्राप्त हुआ था। और ये दंत कथा सुनाने वाले कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु कीन्या और कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। नारद ने उस झीमर यानी मछियारे को, शिकारी को गुरु बना लिया था। बस गुरु हो कि साय हो, वो तो शिकारी था, फिर भी नारद का उद्धार हो गया। नहीं, उससे वो शिकारी नहीं था, वो महापुरुष था। तो पुण्यात्माओं, ये लोक वेद हम सुन रहे थे, इस तत्व ज्ञान ना होने से हम ऐसे ही अटकलों पर अड़े रहे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि पूरे गुरु तो बात बढ़ेगी, जिसको अधिकार हो नाम देने का, नहीं तो किसी भी सत्र का, चाहे आप ब्रह्मा की साधना करते हो, चाहे विष्णु की, चाहे शिव जी की, चाहे ब्रह्म की, आपको उसके सत्र का भी गुरु चाहिए। और उनसे क्या लाभ है वो आपको पता ही लग जाएगा। फिर आप पूर्ण संत परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करोगे तो उसका भी पूर्ण ही संत चाहिए, पूरा ही मार्गदर्शक चाहिए, तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।